क्या तुमने कभी जानवरों के जंगल के राजा बंदर मामा की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आज मैं आपको जंगल के जानवरों के राजा बंदर मामा की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे बता दूं कि समझदार लोगों के लिए ये एक इबरत है और ना समझ लोगों के लिए एक कहानी है। चलिए मैं कहानी को विस्तार से शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जानवरों के जंगल के राजा बंदर मामा की कहानी। बड़ी इबरतनाक ये यानी कि कहानी आपके लिए होगी। एक जानवरों का जंगल था और जंगल का राजा शेर था, और राजा बीमार हो गया, या यूँ कह दीजिए कि राजा बूढ़ा हो गया। शेर यानी कि बूढ़ा हो गया। अब जंगल के सभी जानवरों ने सोचा कि यार शेर बूढ़ा हो चुका है और फैसले करने में असक्षम है, तो क्यों ना एक नया राजा चुन लिया जाए। और अक्सर कर सभी लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि यार राजा बूढ़ा हो गया है या राजा सक्षम नहीं रहा है, तो जब राजा सक्षम नहीं रहा है तो क्यों ना एक ऐसा तेज़ तर्रार दिमाग का कोई राजा चुन लिया जाए जो लोगों के फैसले भी करे, विकास के काम भी करे। अब बंदरों की जब पंचायत हुई, यानी कि पूरे जंगल के जानवरों के जितने भी जानवर थे उसमें बंदर भी थे, सभी जानवर थे, तो बंदरों की एक जमात ने कहा कि भाई एक फला बंदर है और वो फला बंदर तकरीर भी बढ़िया करता है और विकास के ऊपर तो ऐसा भाषण देता है कि उस जैसा भाषण कोई दे ही नहीं सकता। बात यही होती है कि बंदर की जब इस तकरीर को जानवर जंगल के सुनते हैं तो सुनने के बाद उनका दिन यानी लॉलीपॉप की तरह हो जाता है और वो सब उस बंदर को जानवरों का राजा चुन लेते हैं। अब बंदर के मुद्दे क्या थे मैं आपको बता दूं। बंदर जब भी तकरीर करता था, तकरीर करने में एकदम एक्सपर्ट, भाषण देने में एकदम फॉरवर्ड, लोगों को कहता था कि ऐसा विकास लाऊंगा कि आप अगर इस जंगल में रह रहे हैं तो मैं ऐसे पेड़ लगाऊंगा कि आप अगर पेड़ के नीचे से निकलोगे और मुंह ऐसे ऊपर खोलोगे तो फल आपके मुंह में तुरंत डल जाएगा। हाथी से कहा कि ऐसा विकास लेकर के आऊँगा कि जिस पेड़ की पत्ती आप खाना चाहते हो तो पेड़ अपने आप झुक जाएगा। और जानवरों से कहा कि भाई ऐसा विकास लेकर के आऊँगा, पेड़ लगाऊंगा, नहर बनाऊंगा, सब कार्य करूँगा। यानी कि उसके भाषणों में अगर देखी जाए, उसके भाषण जब सुनते थे जंगल के जानवर तो सोचते थे कि वास्तव में ये एक मसीहा, और जंगल के अंदर अगर विकास का कोई काम कर सकता है तो ये बंदर ही कर सकता है, क्योंकि बंदर की तकरीर और बंदर का भाषण बड़ा ज़बरदस्त था। विकास की बात अधिकतर बंदर किया करता था। जनाब ऐसा ही होता है कि बंदर को उस जंगल का राजा चुन लिया जाता है, लेकिन चुनने के बाद जब वो उस बंदर उस जंगल का राजा बन जाता है तो लोग कहते हैं कि बंदर मामा अब आप विकास कीजिए, अब तो आपको बादशाह बना दिया गया है। तो बंदर मामा ने कहा कि विकास ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। जनता ने पूछा और कैसे विकास होगा राजा साहब? उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के पास वहाँ पर एक गधा राजा है और उस राजा से जिस टाइप का मैं विकास करना चाहता हूँ, इतना हमारे पास पैसा नहीं, उस राजा से हमें कर्ज लेना पड़ेगा। जनता बंदर के भुलावे में आ जाती है और जनता सोचती है कि जब तो राजा है, राजा का तो ये कर्तव्य है कि वो अब जनता को सुखी हाल करे और जनता के लिए विकास करे, यानी कि जानवरों की जनता के लिए, इंसान की जनता के लिए नहीं, जानवरों की जनता के लिए। तो वहाँ से बंदर मामा गधों की उस बादशाह की जमात से यानी दूसरे मुल्क की इतना भारी कर्जा उठा ले लेता है कि जंगल के जानवरों के लिए विकास करने के लिए, कि इतना बड़ा कर्ज उठा लेता है कि अगर उन जानवरों की 7 पीढ़ी भी उस कर्ज को चुकाए तो सारी उम्र उनकी 7 पीढ़ी कर्ज चुकाने में लग जाएगी। हालात ये गुजरते हैं कि बंदर के जो साथी होते हैं वो उस पैसे में बांट बंटवारा कर और दूसरे देश में जाकर अपना घर बना लेते हैं। बचा वहाँ पर बंदर मामा जो बादशाह था। जनता मांगती है विकास और बंदर मामा करता है तकरीर। बंदर मामा कहता है कि भाई ऐसा विकास लाऊंगा। तो वहाँ पर जब जनता इकट्ठी होती है, विपक्ष जिसे कहते हैं, इकट्ठी होती है तो बादशाह से यही बात कहती है कि आपने जो लॉलीपॉप दिया था कि ऐसे पेड़ लगाऊंगा, ऐसी नहर बहाऊंगा, ऐसा, और उसके ऊपर कर्जा भी लिया है, कर्जा इतना ले लिया है कि हमारी 7 पीढ़ी भी उस कर्जे को नहीं उतार सकती। और जो तुम्हारे साथी थे जो न्याय के आधार पर और जनता की योजनाओं के आधार पर जिस डिपार्टमेंट को बंदरों के आपने रखा था वो तो आपका आधा पैसा लेकर फुर हो गए। अब बंदर इसी सोच में था कि जो साथी थे वो धोखा दे गए, सब विदेश जाकर बैठ गए, जितना पैसा था सब का सब लेकर भाग गए।
अब बंदर बेचारा अकेला क्या करता, जनता की उधर से मार, जनता को वादे दिए थे कि विकास लाऊंगा, पेड़ ऐसे लगाऊंगा, नदियां ऐसे बहाऊंगा, ऐसे स्वास्थ्य, बस सारी खोलकर बात नहीं, सब विकास के काम उसने बताए थे। बाद में क्या होता है, जब बंदर थक जाता है तो जनता ज़्यादा दुखी करती है, तो बंदर मामा क्या काम करता है, एक तोतों की जमात पाल लेता है। और तोतों की जमात पालने के बाद उसे क्या सिखाया जाता है, अगर बंदर के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि बंदर की पंचायत में आवाज़ उठाता था, तो वहाँ पर वो जो तोते वाली जमात थी वो हमेशा लोगों को यह कहकर, यानी जानवरों को यह कहकर चुप करती थी कि तू गद्दार है, तू जंगल के खिलाफ है, तू जंगल का जो है आतंकवादी है, जंगल के अंदर तू राजा के खिलाफ है, तुझे जेल डाल देना। जब भी कोई बंदर से विकास की बात होती थी, जनता पूछती थी कि भाई इतना पैसा कर्ज लिया है, विकास नहीं हुआ है, अब क्या होगा हमारा। तो ऐसे में बंदर की वो जो तोते की जमात थी उसका कार्य शुरू हो जाता था। वो उन जानवरों को देशद्रोही बताती थी, वहाँ से देश लिकाड़े की बात करती थी, वहाँ पर हाथी और जानवरों को आपस में लड़ाती थी। ये तोते की जमात का यही कार्य था। ये इसीलिए पाली गई थी कि जब भी बंदर राजा को कोई परेशान करे, विकास के बारे में बात करे, तो वो तोता कंपनी जाग जाती थी और पूरे जंगल के अंदर इसी तरह के अपवाद फैलाती थी। एक बार पूछा बंदर से कि आपने जो लोगों से वादे किए थे, क्या ये वादे पूरे होंगे? तो बंदर ने कहा कि वर्ष 2047 में ये देश एक विश्व गुरु बन जाएगा, यानी कि ये जंगल का देश एक विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन कर्ज लेने में। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने किसी के ऊपर नहीं सुनाई है, ये कहानी केवल समझदार लोगों के लिए एक इबरत की निशानी है और ना समझ के लिए ये एक कहानी है। मेरा सिर्फ मकसद इस कहानी को आप लोगों के सामने इसलिए बोल देना है क्योंकि कहीं पर बंदर की कहानी कहीं आपके ऊपर तो लागू नहीं हो रही है। ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।